बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। श्यामदास माधव की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में लगे होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से कार्तिक मास के 22वें दिन की बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है कार्तिक मास का 22वां दिन और आज हम करने जा रहे हैं 22वां अध्याय। तो अध्याय शुरू करने से पहले मैंने ले लिए हाथ में तिल, ठीक है जी। आप पुष्प भी ले सकते हैं, तुलसी पत्र भी ले सकते हैं। और हमने जला ली है ज्योति यहाँ पे। और अध्याय शुरू करने से पहले हम करते हैं थोड़ा पहले श्री हरि का कीर्तन। तो चलिए करते हैं। अब पे कर लिया है हमने श्री हरि का कीर्तन। और हम जो दिखा देते हैं माँ तुलसी को। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरा, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। बोलो तुलसी मैया की जय। जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। तो हमने जो दिखा दिया माँ तुलसी को और हम दीप दिखा देते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। और जो दीप है वो हम माँ तुलसी के आगे रख देंगे। तो बोलो तुलसी मैया की जय। और हमने दीप रख दिया है माँ तुलसी के आगे। और अब हम अध्याय पढ़ते हैं 22वां, ठीक है जी। हाथ में तिल ले लीजिए। तो चलिए करते हैं अब अध्याय। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय और माँ तुलसी की जय और हमारी राधा रानी की जय। तो 22वां अध्याय। 22वें अध्याय की जब कहने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आएगी हाथ। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, अब आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा। यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिंता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाएं, क्योंकि यह चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तार माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे है, वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, ध्यान से सुनिएगा। हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सद्गुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ तथा आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देंगी।
यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए और वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हुई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। सब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें लेकर जाओ, विष्णु जी को दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नतमस्तक होकर अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। तो बोलो बंसी वाले की जय और बोलो माँ तुलसी की जय। और जो हाथ में तिल है, तुलसी पत्र है, जो भी है उससे आप मटके में डाल दीजिए। और यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा 22वां अध्याय। तो आशा करता हूँ आपको 22वां अध्याय पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक से कमेंट करना। मेन बात, चैनल को सब्सक्राइब करने का अध्याय थोड़ा बड़ा था, ठीक है जी। अब कल पढ़ेंगे हम 23वां अध्याय, ये उससे भी बड़ा है। तो यानी जो बड़े बड़े अध्याय हैं वो हम एक ही पढ़ेंगे। तो जब छोटे लगेगा कि हाँ मुझे छोटे अध्याय आने लगे हैं, तब मैं आपको दो करके सुनाऊंगा, ठीक है जी। राधे राधे। सभी मित्रों को कथा पसंद आई होगी तो लाइक से कमेंट करना। राधे राधे।